तो पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, जो कि श्री कृष्ण के लास्ट का जन्म है ब्रह्मा के रूप में, उसके द्वारा विशेष रूप से ये गीता का ज्ञान हम सबको हमारे कर्म क्षेत्र पर प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर हम अपनी खोई हुई पहचान प्राप्त करते हैं, पिता परमात्मा का परिचय प्राप्त करते हैं और उस आधार पर राजयोग का ज्ञान। मन मना भव मध्याजी भव। इस समय अगर हम इन सभी बातों का अनुसरण अपने जीवन में करें तो हम भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त होना तात्पर्य कि हम इस कलयुगी दुनिया से मुक्त होकर हम अपने घर जाकर निवास करते हैं और समय प्रति समय जब हमारा इस सृष्टि पर पाठ होता है तो हम आकर अपना पाठ बजाते हैं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सर्व को सर्व के पापों से मुक्त करने वाले स्वयं पिता परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो अब इस विशेष दिवस पर जहाँ एक और मुझे ये लक्ष्य रखना है कि गीता ज्ञान को मुझे अपने जीवन में धारण करना है, वहीं साथ साथ मुझे अनेक आत्माओं को प्रेरित भी करना है अपने जीवन में गीता ज्ञान को धारण करने के लिए, क्योंकि ये स्वयं पिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान है जो वर्तमान समय पिता परमात्मा धरा पर अवतरित होकर दे रहे हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष हम 2 दिवस के निमित्त ज्ञान चर्चा करने वाले हैं और आशा करता हूं इन सब का आप भरपूर लाभ लेंगे और अपने जीवन में प्राप्तियों का और परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आज विशेष मोक्षदा अथवा वैकुंठ एकादशी है और साथ साथ आज गीता जयंती भी है। इस वर्ष की जो अंतिम एकादशी है उसको मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। ऐसा गायन है कि इस विशेष एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ साथ आज गीता जयंती भी है। तो ये विशेष 2 दिवस का कनेक्शन है जो इन दिनों में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम एकादशी की बात करें तो एकादशी के व्रत का महत्व सभी व्रतों में महानतम है और उसमें भी विशेष मोक्षदा एकादशी जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी के रूप में पूजा अर्चना व्रत आदि किया जाता है। तो ये विशेष कनेक्शन है आज के दोनों दिवस का, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र के कर्म क्षेत्र के मैदान में ये गीता ज्ञान दिया था। तो वंडरफुल रहस्य है इन दोनों दिनों का कि पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सभी आत्माओं को बता रहे हैं। तो अब अगर हम परमात्मा द्वारा बताए हुए रहस्य का विचार सागर मंथन करें तो पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, जो कि श्री कृष्ण के लास्ट का जन्म है ब्रह्मा के रूप में, उसके द्वारा विशेष रूप से ये गीता का ज्ञान हम सबको हमारे कर्म क्षेत्र पर प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर हम अपनी खोई हुई पहचान प्राप्त करते हैं, पिता परमात्मा का परिचय प्राप्त करते हैं और उस आधार पर राजयोग का ज्ञान। मन मना भव मध्याजी भव। तो ये वो समय चल रहा है जिस समय पिता परमात्मा धरा पर अवतरित होकर अपने साकार माध्यम के द्वारा ये नॉलेज हम सबको दे रहे हैं गीता ज्ञान की। तो ये गीता ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें राजाओं का राजा बनाने वाला है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको राजाओं का राजा बना देता हूँ इस ज्ञान योग के आधार पर। तो
आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गोई गति का ज्ञान, इसके आधार पर राजयोग का ज्ञान और सर्व प्रकार के योगों का ज्ञान भगवान इस समय इस धरा पर अवतरित होकर दे रहे हैं। तो ये विशेष दिन है। इस समय अगर हम इन सभी बातों का अनुसरण अपने जीवन में करें तो हम भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त होना तात्पर्य कि हम इस कलयुगी दुनिया से मुक्त होकर हम अपने घर जाकर निवास करते हैं और समय प्रति समय जब हमारा इस सृष्टि पर पाठ होता है तो हम आकर अपना पाठ बजाते हैं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सर्व को सर्व के पापों से मुक्त करने वाले स्वयं पिता परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर ये गीता ज्ञान दे रहे हैं। हम उनकी याद के आधार पर, उनकी श्रीमत के आधार पर, उनके द्वारा दिए जा रहे नॉलेज के आधार पर हम सतयुगी दुनिया में जाने लायक बन सकते हैं। ये रहस्य पिता परमात्मा बता रहे हैं। तो गीता ज्ञान में सारे रहस्य, हमारे जीवन से संबंधित सारी बातें जो पिता परमात्मा हमारे कर्म क्षेत्र पर दे रहे हैं, और जो ज्ञान का अर्जन करने वाला है अर्जुन, पिता परमात्मा कह रहे बच्चे जो ओटे सो अर्जुन। तो अब हम सबको इस गीता ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस विशेष एकादशी में प्रण करते हुए कि आगे आने वाले समय में हम इस गीता ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखेंगे। तो आज के दिवस का ये लक्ष्य कि जहाँ गीता जयंती हम मना रहे हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम करेंगे, लेकिन साथ साथ हमें गीता ज्ञान को जीवन में धारण करना, वो परमात्मा की याद का ज्ञान, वो विकारों से मुक्ति का ज्ञान, वो एक की याद का ज्ञान, वो आत्मस्मृति का ज्ञान, जिसके आधार पर मेरी फाइनल स्टेज होने वाली है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो इस नॉलेज के आधार पर मेरा मोह नष्ट हो जाने वाला है और मैं पिता परमात्मा की स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाऊंगा। तो ये रहस्य पिता परमात्मा बता के हम सब के जीवन को विशेष लक्ष्य देकर पिता परमात्मा हमें उस देवी दुनिया की ओर ले जाने का विशेष पुरुषार्थ कर्तव्य करा रहे हैं। और अगर हम गीता की बात करें तो ये विश्व का एक शास्त्र है जिसमें भगवान वाच है, स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित ये विशेष महावाक्य हैं जो हमारे जीवन को पलटाने वाले हैं। तो अब हमें इसको गहराई से समझना पड़ेगा कि पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर ये हम सबको नॉलेज दे रहे हैं और हमारे जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाने का विशेष लक्ष्य दे रहे हैं। ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं नित्य प्रतिदिन। तो आप सबको भी ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप सभी आएँ, किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और पिता परमात्मा द्वारा दी जा रहे इस नॉलेज को स्वयं में धारण करके अपने आप के जीवन को भी देवतुल्य बनाने का विशेष पुरुषार्थ करें और मुक्ति जीवन मुक्ति का जो हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है उसको प्राप्त करने का विशेष पुरुषार्थ करें। पिता परमात्मा जो गीता ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान से अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाएं। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप भी अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनावें, गीता ज्ञान को जीवन में धारण करके पिता परमात्मा की याद से, उस एक की याद से, एक, क्योंकि गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि मैं एक ही हूँ सब कुछ करने वाला और मेरी ही याद से सारे कार्य होने वाले हैं। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न वर्तमान समय जो पिता परमात्मा श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, मैं उस नॉलेज को जीवन में धारण कर अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बना रहा हूँ। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा कि स्वयं पिता परमात्मा मुझे इस नॉलेज द्वारा संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं।
तो देखें फिर से स्वयं को, मैं अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बना रहा हूँ। मैं आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने का विशेष पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति में स्थित, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, परमात्मा वाइब्रेशंस चहुं ओर प्रवाहित करता हुआ। ओम शांति।